भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 86691517। कर्तव्य निभाकर घर लौट रहे एक पुलिस सिपाही पर मिटेवानी के आस्था बार में गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना रविवार 21 सितंबर की रात करीब 11 बजे की है। इस हमले में तुमसर पुलिस की यातायात शाखा के प्रमुख हिंगना निवासी राकेश पटले उम्र 35 वर्ष गंभीर रूप से घायल हो गए। इसी दौरान बचाव के लिए दौड़े उनके मित्र मिटेवानी निवासी दुर्गेश सांडेकर उम्र 32 वर्ष पर भी 4 लोगों ने टूटे हुए कांच के गिलास से सिर पर वार कर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया। सूचना मिलते ही तुमसर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी दिनेश राठौड़ उम्र 35 वर्ष, दीप श्याम कुंवर उम्र 33 वर्ष, हितेंद्र रामकिशोर जाम्बुलपाने उम्र 19 वर्ष निवासी आंबागढ़ और निकलेश सुरेश पिपरेवार उम्र 20 वर्ष निवासी प्रेमनगर बालाघाट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी दिनेश का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ 9 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें संगठित अपराध और प्रतिबंधित सामग्री की तस्करी जैसे गंभीर अपराध शामिल है। हमले में घायल राकेश और उनके मित्र दुर्गेश को अचेत अवस्था में उप जिला अस्पताल में ले जाया गया। सिर पर गहरी चोट आने से दुर्गेश को आगे के उपचार के लिए भंडारा रेफर किया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हाल ही में अवैध धंधों पर की गई लगातार छापेमारी से अपराधी वर्ग पुलिस से नाराज था। इसी वजह से मिटेवानी के बार में बिल चुकाते समय यह हमला जानबूझकर राकेश पटले को पुलिसकर्मी समझकर किया गया। भंडारा नगर परिषद के पूर्व नगर सेवक नरेंद्र बुर्डे ने सोमवार को कई कार्यकर्ताओं सहित विधायक नरेंद्र भोंडेकर की मौजूदगी में शिवसेना में प्रवेश किया। बीते एक सप्ताह में शिवसेना में शामिल होने वाले वे दूसरे वरिष्ठ नगर सेवक है और उनका यह प्रवेश पार्टी के लिए लाभकारी माना जा रहा है। शिवसेना पक्ष प्रमुख और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायक नरेंद्र भोंडेकर के माध्यम से भंडारा विधानसभा क्षेत्र में हजारों करोड़ के विकास कार्य हो रहे हैं, जिसकी चर्चा न केवल विधानसभा क्षेत्र बल्कि पूरे जिले में सुनाई दे रही है। इसी से प्रभावित होकर अन्य दलों के पदाधिकारी भी शिवसेना में शामिल होने की होड़ में हैं। पिछले सप्ताह पूर्व नगराध्यक्ष बाबू बागड़े के प्रवेश के बाद पूर्व नगर सेवक नरेंद्र बुर्डे ने अपने पुत्र निशांत बुर्डे, चंदा उपरीकर, ज्योति ब्राह्मणकर, निखिल ब्राह्मणकर, निखिल उपरीकर, शेखर फाल्गुन वाढ़े के साथ शिवसेना की सदस्यता ग्रहण की। विधायक नरेंद्र भोंडेकर के जनसंपर्क कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम के दौरान भोंडेकर ने सभी को भगवा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर जिला प्रमुख अनिल गायधनी, लोकसभा संपर्क प्रमुख संजय कुंभलकर, पूर्व नगराध्यक्ष बाबू बागड़े, उप जिला प्रमुख सुरेश धुर्वे, मागास वर्गीय सेना के जिलाध्यक्ष दीपक गजभिये, श्रीकांत पंचबुद्धे और पूर्व नगर सेवक बंटी मिश्रा उपस्थित थे। पूरे देश में नवरात्रि उत्सव बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और मां दुर्गा के भक्तों में विशेष श्रद्धा का माहौल दिखाई दे रहा है। भंडारा की प्रसिद्ध रंगोली चित्रकार चित्रा वैद्य ने मां दुर्गा की भव्य प्रतिकृति 3D रंगोली के रूप में साकार की है। यह अद्भुत रंगोली भंडारा के प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर परिसर में बनाई गयी। अब तक उन्होंने कई चित्र रंगोली के माध्यम से दिखाते हैं, लेकिन इस बार 10 बाय 8 फुट की दिव्य 3D रंगोली उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 4 दिनों में तैयार की, जो भक्तों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बनी है।
छत्रपति संभाजीनगर में आयोजित 46वीं राज्य कराटे स्पर्धा में भंडारा की मैथिली बोरकर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उसने कैडेट गर्ल 2 में यह सफलता हासिल की। महाराष्ट्र कराटे एसोसिएशन की ओर से यह स्पर्धा 20 और 21 सितंबर को आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता के बाद हुए सत्कार समारोह में मैथिली ने एसोसिएशन के सचिव जोशी अब्राहम के साथ स्मरणीय तस्वीर भी ली। अपने इस विजय का श्रेय मैथिली ने कराटे एसोसिएशन ऑफ भंडारा के सचिव विकास बागड़े, अध्यक्ष सूर्यकांत इल्मे, उपाध्यक्ष कृष्णा उपरीकर, सह सचिव दुर्गेश सोनटक्के और अपने माता पिता को दिया। मैथिली की इस उल्लेखनीय उपलब्धि से भंडारा जिले का नाम राज्य स्तर पर रोशन हुआ है और जिले भर से उसे बधाइयों का तांता लग गया है। दुष्टों का संहार और भक्तों की रक्षा कर उन्हें अपनी छत्र छाया में लेने वाली जगत जननी आदिशक्ति दुर्गा देवी के नवरात्र उत्सव की सोमवार से शुरुआत हो गई है। इस उपलक्ष्य में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है और जगह जगह घट स्थापना की गई। इस वर्ष गोंदिया जिले में कुल 690 स्थानों पर दुर्गा देवी की प्रतिष्ठापना की जा रही है। सुबह से ही भक्तजन ढोल ताशों के गजरात दुर्गा माता की प्रतिमा मंडपों में ले जाते दिखाई दिए। वहीं गोंदिया की महारानी के रूप में प्रसिद्ध सिविल लाइन क्षेत्र के इंगड़े चौक की मां दुर्गा देवी की प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र रही, जिसका ढोल ताशों की धूमधाम के बीच मंडप में आगमन हुआ। पुलिस स्टेशन पौनी अंतर्गत गुप्त सूचना के आधार पर दहशतवाद विरोधी शाखा भंडारा ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में बेलाटी निवासी अजय विलास नागेश्वर उम्र 26 वर्ष एवं साकोली निवासी वेंकटेश पतिराम बागड़े उम्र 44 वर्ष का समावेश है। सूचना के अनुसार ईटगांव से कुर्जा रोड पर स्थित श्री वेंकटेश लॉज एंड होटल में अवैध रूप से वेश्यावृत्ति का कारोबार चल रहा था। इस जानकारी पर एसडीपीओ पौनी के आदेशानुसार पौनी थाने के पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे को विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया। उनकी देखरेख में बोगस ग्राहक बनाकर होटल में छापा मारा गया। रेड के दौरान होटल के एक कमरे में महिला को बोगस ग्राहक को वेश्यावृत्ति हेतु उपलब्ध कराते हुए पकड़ा गया। पूछताछ में महिला ने बताया कि उसे होटल मालिक ने बुलाया था। वही बोगस ग्राहक को वेश्यावृत्ति के लिए दी गई 500 रुपए की नोट होटल के काउंटर से बरामद हुई। छापे में दलाली के तौर पर ली गई 3250 रुपए नगद राशि और आरोपी का रेडमी कंपनी का मोबाइल कीमत लगभग 10,000 रुपए भी जब्त किया गया। कुल मिलाकर 13,750 रुपए का माल जब्त हुआ। आरोपियों के खिलाफ आर्थिक लाभ के लिए महिलाओं को वेश्यावृत्ति में ढकेलने और कुंटन खाना चलाने के आरोप में विविध धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन, अपर पुलिस अधीक्षक नीलेश मोरे, उप विभागीय पुलिस अधिकारी पौनी मनोज सीडाम तथा पुलिस निरीक्षक नीलेश ब्राह्मणे के मार्गदर्शन में दहशतवाद विरोधी शाखा भंडारा के सहायक पुलिस निरीक्षक गणेश बैरागी, सहायक फौजदार गबने, पुलिस सिपाही सरवटे, पुलिस सिपाही जामुड़का द्वारा की गई। आगे की जांच पौनी पुलिस कर रही है।
प्राथमिक आरोग्य केंद्र गोबरवाही में मंगलवार 23 सितंबर 2025 को स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य कृष्णकांत बघेल के कर कमलों द्वारा हुआ। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य नरेंद्र गेडा, ग्राम सरपंच रूपबंती साखरे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र की वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर वनश्री गिरेपुंजे, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जोशना शेंडे, नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराधा हिरवडे, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर वैशाली ढोके तथा आयुर्वेदिक चिकित्सक डॉक्टर पल्लवी पाटिल विशेष रूप से उपस्थित थे। शिविर में स्त्री रोग, दंत रोग और नेत्र रोग विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच और उपचार किया गया। साथ ही उपस्थित मरीजों को कार्ड वितरित किए गए तथा लैब द्वारा खून की जांच की गई। जल जनित और कीट जन्य बीमारियों की जानकारी भी ग्रामीणों को दी गई। शिविर के आयोजन में PHC कर्मचारियों, आशा सेविकाओं एवं गट प्रवर्तकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कृष्णकांत बघेल ने कहा कि महिला परिवार का महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। महिला स्वस्थ रहेगी तो परिवार सशक्त और समृद्ध होगा। हालांकि उन्होंने प्राथमिक आरोग्य केंद्र की दयनीय स्थिति पर गंभीर चिंता भी जताई। उन्होंने बताया कि यह PHC वर्ष 1954 में स्थापित हुआ था और आज 75 वर्ष बाद भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। शासन द्वारा इसे सेवा आयोग घोषित किया गया है। बावजूद इसके यह केंद्र लगभग 40,000 रुपए की आबादी वाले 28 आदिवासी और दुर्गम गांव को स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास कर रहा है। बघेल ने कहा कि अब इलाज एक छोटे से कमरे में चलता है जहां सुविधाएं नहीं है। महिला प्रसूति, परिवार नियोजन और आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध न होने से मरीजों को मजबूरी में तुमसर और भंडारा रेफर करना पड़ता है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही नए भवन का निर्माण नहीं किया गया तो जनता की ओर से ताला ठोको आंदोलन छेड़ा जाएगा।